पंजाब मोगा के अंदर वादी कश्मीर के तालिब इल्मों के साथ मार पिटाई की गई। इस मार पिटाई में लगभग कई सारे तालिब इल्म जो है वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। वादी कश्मीर के बच्चों के साथ जो है वो बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई पंजाब के अंदर। पंजाब की पुलिस और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन खामोश बैठी हुई है और बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमेशा हर बार जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ ही इस तरीके के हादसा पेश आते हैं। इससे पहले NIT श्रीनगर में ये वाक़या पेश आया। अब कल के दिन कश्मीर के बच्चों को पंजाब में पीटा और बहुत बुरी तरीके से पीटा, और हालांकि वहाँ पे यूपी बिहार के बच्चों ने जो है वो उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से जो है वो पत्थर मारे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों ग्रुप्स के बीच में बहुत क्लैशेस हुए। हालांकि इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ था और कश्मीर के तालिब इल्मों का कहना है कि उन्होंने किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन यूपी बिहार के बिहारी बच्चे जो हैं उन्होंने आकर एकदम से उन बच्चों के ऊपर जो है वो मार पिटाई करना शुरू कर दी। उनके साथ जो है वो बदकिरदार तरीके से बात करना शुरू की, गाली गलौज देना शुरू की, वार्डन के सामने गाली गलौज देना शुरू कर दिया कश्मीर के बच्चों को, और कश्मीर के बच्चे खामोश रहे। हालांकि ये नौबत वहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद एकदम से उस हॉस्टल के अंदर उस एरिया में जो है वो यूपी बिहार और राजस्थान के बच्चों ने जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को मारा। उनको चोटें भी पहुंची हैं। कई सारे बच्चों के जो है वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हो गए, काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे। उन्हें वहाँ से जो है वो नज़दीकी हस्पताल शिफ्ट किया गया। जब कश्मीर के बच्चों के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म के नाम पे भी गालियाँ दे रहे हैं, मुसलमान होने के नाम पर भी हमें गालियाँ दे रहे हैं पंजाब के अंदर, और हमारे धर्म के नाम पर भी हमें गालियाँ दी गई हैं। हमारे साथ बहुत बदकिरदार तरीके से लोग पेश आए। इन्होंने बहुत गालियाँ दी है बिना मतलब के, और उन्होंने ये तक भी कहा कि इंग्लैंड हो या पाकिस्तान हो, कोई भी टीम जीते हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने एकदम से हूटिंग करना शुरू की, हमें गालियाँ देना शुरू की, और हमारे साथ इस तरीके से बदकिरदार तरीके से हमारे साथ ही पेश आए। आखिरकार क्यों बार बार कश्मीर के मुसलमान कश्मीरी बच्चे को टारगेट किया जाता है? चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे कहीं पर भी हो, एक कश्मीरी मुसलमान को क्यों बार बार जो है वो टारगेट किया जा रहा है? क्यों बार बार एक कश्मीरी मुसलमान स्टूडेंट को जो है वो इस तरीके से हरासमेंट किया जा रहा है? NIT श्रीनगर के अंदर भी एक कश्मीरी मुसलमान स्टूडेंट के साथ ये सब चीज़ें हुई जिसमें कि उन्हें मार पिटाई की गई। इसी तरीके से कटरा के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी यही हालात देखने को मिले। पंजाब स्वाइट कॉलेज में भी यही हालात देखने को मिले। अब लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट जो है मोगा में पंजाब में, वहाँ पर भी यही हालात देखने को मिले। आखिरकार बार बार एक कश्मीरी मुसलमान बच्चे को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्यों उसको धर्म के नाम के ऊपर टारगेट किया जा रहा है? क्यों बार बार उसको धर्म के नाम के ऊपर गाली दी जा रही है? क्यों उसके धर्म को लेकर उसे जो है वो बार बार इस तरीके से बदकिरदार तरीके से पेश आया जा रहा है? उसके साथ उसको गाली गलौज दी जा रही है। आखिरकार एक मुसलमान कश्मीरी का कसूर क्या है? क्या वो खामोशी के साथ अपनी तालीम हासिल कर रहा है? क्या एक आम कश्मीरी मुसलमान जो है वो अपने हक इंसाफ के लिए, अपनी तालीम के लिए बाहर की रियासतों में जाकर खामोशी के साथ एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, इसलिए उसको गाली गलौज दी जाती है, इसीलिए उसको हरासमेंट किया जाता है, इसीलिए उसके धर्म पे उसको गालियाँ दी जाती हैं? हॉस्टल के वार्डन के सामने मुसलमान बच्चों को उनके धर्म पे, उनके मज़हब के ऊपर गालियाँ दी गई, उनको माँ बहन की गालियाँ दी गई, उनके साथ गाली गलौज किया गया, उनको जो है वो मारने पीटने की धमकियाँ दी गई, उनको मारा पीटा गया। ये हालात हैं जम्मू कश्मीर से बाहर। अब जब जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग आते हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं, हम लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम लोग उनको घरों में बिठा के खाना खिलाते हैं, हम कहते हैं ये परदेसी हैं, इनके साथ कभी गलत ना हो जाए। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर जाते हैं तो वहाँ पर पकड़ के मारते हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर से आए, एक कश्मीरी मुसलमान है, इसको पीटो, इसको मारो। आखिरकार क्यों कश्मीरियों के साथ बार बार ऐसा हो रहा है? कब तक ये जुल्म बाहर की रियासतों में होता रहेगा? और आखिरकार सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है इस चीज़ के ऊपर? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बड़े कदम लिए जा रहे हैं? क्यों नहीं पंजाब पुलिस इन बच्चों पर कार्रवाई कर रही है जिनकी जानिब से इस तरीके की घटिया और कानूनी हरकत की है? क्यों नहीं पंजाब के अंदर जम्मू कश्मीर के बच्चों की सेफ्टी? आखिरकार क्यों बार बार जम्मू कश्मीर के बच्चों को बनाया जा रहा है निशाना? और इस निशाने में क्या कारण है, क्या वजूहात है, ये देखने की बड़ी कोशिश करनी है। बार बार कश्मीरी तालिब इल्मों को, बार बार कश्मीरी स्टूडेंट्स को निशाना बनाया जाता है, बार बार कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो है वो इस तरीके से हरासमेंट किया जाता है, उन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। एक कश्मीरी इसलिए ये सब कर रहा है इतना फेस क्योंकि वो एक मुसलमान है। क्या मुस्लिम होने की वजह से उसे इतना टारगेट किया जा रहा है? क्या मुसलमान होने की वजह से उसको इतना हरासमेंट का सामना देखना पड़ रहा है? तो पंजाब मोगा के अंदर जो हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त हुआ है। हम वहाँ की पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि इन बच्चों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन बच्चों ने हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ मार पिटाई किया, जिनके साथ ये जुल्म ज़्यादती की है। और मैं आम शहरियों से ये कहूँगा कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि ये आवाज़ पंजाब तक पहुँचे और पंजाब से भी बाहर पहुँचे। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मुसलमान कश्मीरी को हमेशा बाहर पीटा जाता है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, या चाहे वो मुलाजिम हो। न जाने क्यों क्या कसूर है हम लोगों का। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर ही क्या है? यही है कि वो शराफत से पेश आते हैं, यही है कि वो इज़्ज़त देते हैं, यही कि वो मान सम्मान देते हैं। इसलिए बार बार एक कश्मीरी मुसलमान को जो वो निशाना बनाया जाता है, उसको टारगेट किया जाता है। एक कश्मीरी मुसलमान को जो वो बार बार बाहर के स्टेटों में, जो वो रियासतों में जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अब जब बाहर के यहाँ पे आते हैं तो हम अपने हाउस बोट खोल कर बिरयानियाँ खिलाते हैं, लंगर लगा के उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उन्हें घुमाते हैं फिराते हैं, उन्हें अपने पूरे जम्मू कश्मीर दिखाते हैं। और जब हमारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें मार पिटाई, उन्हें लात गोसे, उनको गाली गलौच, धर्म के नाम पर उनको मार पिटाई। मतलब धर्म के नाम के ऊपर आप कब तक टारगेट करोगे? क्या एक मुसलमान के लिए बाहर की रियासतें सेफ़ नहीं है जम्मू कश्मीर से? क्या एक मुसलमान होना गुनाह है, इसीलिए वो बाहर जाकर सेफ्टी में नहीं रह पाएगा? ये सब बड़े सवाल हैं जिनका वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना पड़ेगा। और बार बार एक मुसलमान को लेकर इस तरीके से अगर ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी तो वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ दिया जाए, कश्मीर के बच्चों का साथ दिया जाए। कभी आप उन्हें सवाइट कॉलेज में उनकी मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं, कभी आप उनकी मार पिटाई जो है वो NIT श्रीनगर में शुरू कर देते हैं, कभी आप कटरा में शुरू कर देते हैं। आज आपने जो है वो लाजपत राय इंस्टीट्यूट के अंदर शुरू कर दी। तो मतलब क्या समझ के रखा है आपने? आप कभी हमारे मज़हब पे गालियाँ देना शुरू कर देंगे मुसलमानों को, कभी आप उनके धर्म के ऊपर राजनीति करना शुरू कर देंगे, उनको गालियाँ देना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हाँ, मुसलमान अगर एक दूसरी कौम की इज़्ज़त करता है वो इसलिए इज़्ज़त करता है क्योंकि कुरान और हदीस में भी है कि एक मुसलमान दूसरी कौम की हमेशा दिल से इज़्ज़त करता है। बट इट डज़ नॉट मीन कि दूसरी कौम के लोग जो हैं वो इस तरीके से जो है वो पेश आएंगे और वो इस तरीके से जो है वो मार पिटाई करेंगे। इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कश्मीर के स्टूडेंट्स इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो सफ़र में हैं, वो मुसाफिर हैं और वो अपने सफ़र में एक मुसाफिर की हैसियत से, एक स्टूडेंट की हैसियत से रह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे लोगों पर कड़े कदम लेने चाहिए और सख्त कदम लेने चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो वक्ती तौर कार्रवाई करें जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ ये मार पिटाई की है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऐसा जुल्म बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हद से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और बहुत दुख हो रहा है मुझे कहने में कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को जहाँ मिलते हैं मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। मासूम बच्चों को, शरीफ बच्चों को जो अपने घरों से निकले हैं तालीम हासिल करने के लिए, उनको निशाना बनाया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। और ये चीज़ें कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फ़िलहाल के तौर पे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मैंने सारी सच्चाई आप लोगों के साथ बयान किया। तो दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त और देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सोहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।